आइए बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिंदु पर बात करने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा से संबंधित है। और निश्चित रूप से आप परीक्षा में जब जाएंगे तो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी हमने करा दी है। आज ये बिंदु इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बढ़िया से आप लिख सकें, जो कि अपने कॉमन सेंस से जो है अपने शब्दों में आप इस प्रश्न का जो है हल कर लेंगे। आज का टॉपिक है, बिंदु है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। बहुत बड़े क्या थे? समाज सुधारक थे। कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे, जो एक एक करके हर बिंदु हम क्लियर करते चलेंगे और आपके जेहन में पूरी तरह से हमारी बात उतर जाएगी। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने एक नारा दिया था बेटे। उस नारे का क्या नाम था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। क्या पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो नामक नारा, या यह नारा किसने दिया कि वेदों की ओर लौटो? क्वेश्चन को कैसे हूं घुमाए, उससे घबराना नहीं है। आपको क्या दिमाग में रखना है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी शिक्षा की शुरुआत बेटे जो हुई थी वो संस्कृत भाषा से हुई थी। कहा जाता है कि इनके चाचा जी जो थे उनसे ये बहुत प्रभावित थे और उनसे प्रेरित होकर, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत करी थी। और वह शुरुआत किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब सवाल आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो गुरु का नाम पूछेगा अगर तो बताएंगे आप स्वामी बिरजानंद। ये इनके गुरु जी थे। कौन? स्वामी बिरजानंद। कौन गुरु थे? स्वामी बिरजानंद। बिल्कुल आपको प्रश्न भी याद होते चलने चाहिए। अब कह रहे हैं कि गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था बेटे? टंकारा नामक गांव में। जो टंकारा नामक गांव कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात एक राज्य है। जिस गुजरात राज्य में एक टंकारा नामक गांव है बेटे, और उस गांव में 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु की बात कर ले। अब इनकी मृत्यु बता रहा है कि 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। इस चीज को हम अभी यहाँ रहस्यमयी मौत इनकी जो लिखे हुए हैं, नोट किए हुए हैं, उस पर हम लेकर चलेंगे आप लोगों को। अब यहाँ देखना यह है कि 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में, अजमेर कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अजमेर नामक शहर में इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। इनकी माता की नाम का बात अगर हम कर लें तो इनकी माता यशोधा बाई। कौन? यशोधा बाई। यशोधा बाई कौन थी? यशोधा बाई जो थी स्वामी दयानंद सरस्वती की माँ थी। इनके पिताजी श्री लालजी तिवारी। लालजी तिवारी इनके पिताजी का नाम था। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के पिताजी का नाम क्या था? लालजी तिवारी। अब जाहिर सी बात है कि तिवारी यानी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग कर रहे हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हमने लिखा है बेटे कि हिंदी भाषा में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। वैसे हम लोग जानते हैं कि वेद पुराण ये सब या जो भी ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ, हमारे मोटी मोटी जो भी किताबें होती है धर्म से संबंधित, तो वो प्रायः किस भाषा में होती है? संस्कृत भाषा में। जिसको सामान्य लोग नहीं समझ पाते, उसमें के श्लोक या जो भी पॉइंट्स है उसको उतना बढ़िया ढंग से नहीं समझ पाते बेटे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ जो हम लिख रहे हैं, इसको क्यों नहीं इसकी भाषा हिंदी चुन ले। तो जब हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा तो बड़ी आसानी के साथ लोग जुड़े इनसे, इनकी विचारों से जुड़े, इनसे प्रभावित हुए। और इन्होंने उस समय अपने समाज में बेटे बहुत अधिक कुरीतियां थी, बहुत ज्यादा। अब कुरीतियां किस किस क्षेत्र में? तो स्त्रियों को अशिक्षित रहना पड़ता था। मतलब लड़कियों को, जैसे आजकल की आप लड़कियां हैं ना, इस तरह से पहले की लड़कियों को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, आजादी नहीं थी। तो यहाँ लिखे हैं हम क्या कि स्त्रियों की अशिक्षा पर इन्होंने खुलकर अपना विचार प्रकट किया। कहा कि जब समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक महिला और एक पुरुष, तो लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार होना चाहिए। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में।
पुनः उन्होंने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह पर भी खुलकर बोला उन्होंने। विधवा पुनर्विवाह का मतलब क्या होता है कि पहले के जमाने में बेटे बहुत कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, लेकिन शादी होने के पश्चात चूंकि कम उम्र में शादी होती थी और एक गौना नाम का, गौना जो हमारे समाज में एक उसको क्या कहा जाए कि व्यवस्था थी कि लोग शादी के बाद 7 साल 9 साल ऐसे 11 साल के बाद जो है गौना होता था, तो उसको गौना में रखा जाता था। अब मान लीजिए कम उम्र में शादी हो गई लड़की की और गौना के लिए 10 साल या 11 साल 9 साल के बाद गौना होना है, बीच में ही कोई अगर घटना दुर्घटना घट जाए उस लड़का के साथ जिससे उसकी शादी हुई है, अब ता उम्र बेटे उस लड़की को विधवा का रोल अदा करना होता था, मतलब विधवा बनकर रहना पड़ता था। ये बहुत बड़ी विडंबना थी अपने समाज की। अब इन्होंने इस पर बहुत ज्यादा विचार किया और लोगों से कहा कि देखिए ये मेरे साथ भी, आपके साथ भी, किसी के भी साथ हो सकती है घटना दुर्घटना, और आपकी और हमारी बहन बेटी पूरी जिंदगी अगर कुंवारी बैठी रहे किसके नाम पर, विधवा हो जाने के नाम पर, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए विधवा पुनर्विवाह पर उन्होंने कहा कि पुनः अपनी बेटी या अपनी बहन या जो भी लड़की जो विधवा हो गई है उसका विवाह पुनः होना चाहिए और उसको जिंदगी अपने जीने का फिर से अधिकार मिलना चाहिए। अगला उन्होंने खुलकर जो बातचीत किया वो था छुआछूत। बेटे अपने समाज में उन दिनों छुआछूत बहुत ज्यादा, मतलब चरम सीमा पर था। कहने का मतलब मेरा यह है कि छुआछूत की भावना से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आज जैसे हम सभी लोग समाज के हर वर्ग के लोग आपस में किसी भी फंक्शन में, किसी भी व्रत त्योहार या किसी भी मतलब क्या कहा जाए कि जीवन में आनंद का जो क्षण होता है उसमें हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर हम लोग पर्व त्योहार ये सब मनाते हैं। लेकिन पहले के जमाने में बेटे इनके समय में छुआछूत का बहुत बड़ा जो है भेदभाव चल रहा था अपने समाज में। तथा धार्मिक आडंबर, धार्मिक आडंबर क्या होता है बेटे, तो धार्मिक आडंबर का मतलब होता है कि धर्म के प्रति इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन धर्म के नाम पर जो आडंबर यानी समाज में जो गलत धारणाएं लोगों के मन में आ गई थी इस पर इन्होंने खुलकर बोला। देखिए ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी बेटे इन्होंने धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि धर्म में जो आडंबर आ गया था, मतलब जो उसके धर्म का, जिसको हम लोग रूढ़िवादी कह सकते हैं या कट्टरपंथी कह सकते हैं, इन सारी बातों पर इन्होंने खुल करके बोला। और अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। ये मूर्ति पूजा का विरोधी कैसे हो गई? विरोधी इसलिए हो गए क्योंकि अब आप जो थे ब्राह्मण परिवार से थे, परिवार में हमेशा जो है क्या था, शिव, भगवान शिव के भक्त थे। इनका पूरा परिवार जो भी सदस्य थे, इनके दादा दादी, मम्मी पापा या भाई बहन जो लोग भी थे, परिवार के सभी सदस्य बेटे किसके भक्त थे? भगवान शिव के, भगवान शंकर के। और यही कारण है क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद और इनका जन्म जो हुआ था, मैं बता दूं कि बचपन का नाम इनका क्या, भगवान शंकर के नाम पर ही, क्योंकि शंकर के उपासक, भगवान शिव का उपासक परिवार था और इसलिए चूंकि इनका जन्म जो हुआ था बेटे धनु राशि के मूल नक्षत्र में हुआ था। धनु राशि के मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण लालजी तिवारी जी ने जब देखा कि मेरा बेटा, पंचांग उन्होंने निकाला और देखा कि मेरा बेटा जो जन्म लिया है वो धनु राशि में इसका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है और भगवान शंकर के हम लोग उपासक है, पुजारी है, इसलिए इनका बचपन का नाम पड़ गया मूल शंकर। क्या? मूल शंकर। मूल शंकर बचपन का नाम किनका बचपन का नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन के नाम को अगर हम याद रखें तो कैसे याद रखना है? मूल शंकर। मूल शंकर ही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पूरा ब्राह्मण परिवार जो था वह भगवान शंकर का उपासक था, शिव का उपासक था और धनु राशि के मूल नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया, इसलिए इनका नाम पड़ा मूल शंकर। अब हम देखेंगे यहाँ की इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध जो किया बेटा, इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी घटना लोग बताते हैं। विद्वानों ने या इतिहासकारों ने बताया कि शिवरात्रि के जागरण प्रोग्राम में एक विचित्र घटना घट गई, जिस घटना को हम भी बताए हैं आपके सिलेबस में।
तो हुआ क्या कि महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण प्रोग्राम हो रहा था, इनके घर में रात्रि जागरण प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें सभी लोग, परिवार के सभी लोग भजन कीर्तन कर रहे थे भगवान शंकर की। अब इसी बीच अब ये छोटा बच्चा था और बच्चे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ में आप भले बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा पर बैठे हैं, लेकिन भजन कीर्तन ये कर रहे थे और अपनी आंखें बार बार जो है वह सामग्री जो लड्डू वगैरह रखा गया था चढ़ाने के लिए, उस पर इनकी नजरें बार बार पड़ रही थी कि कब भजन कीर्तन समाप्त हो और हमें लड्डू प्रसाद के रूप में मिले। तो बच्चा का जीव, अब ये मूल शंकर जो नामक लड़का जो था, ये बार बार अपनी आंखों को खोल खोल के देख रहा था और सभी लोग मग्न थे भगवान शंकर की उपासना भजन कीर्तन करने में। इसी बीच एक घटना घट गई कि भगवान शिव के शरीर पर चढ़ाए गए लड्डू के टुकड़े या जो भी मिठाइयां थी वो छोटे छोटे टुकड़े उस पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। तब तक एक चूहा आया बेटे और चारों तरफ घूम घूम कर उस टुकड़े को जो है खाने लगा। अब ये मूल शंकर जो है, मूल शंकर नाम का वो छोटा सा बच्चा, उसके मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा बेटे, और इस कदर गहरा असर पड़ा कि इनको लगा कि भाई हमारे परिवार के जितने लोग हैं भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं, पुजारी हैं, उपासक हैं, लेकिन यह उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जो मूर्ति अपने शरीर की रक्षा स्वयं नहीं कर पा रही है। बात समझिएगा, ये छोटा सा बाल्य मन जो है, इसका मस्तिष्क जो है कितना दूर तक काम किया। मूल शंकर को लगा कि जिस भगवान शंकर की मूर्ति को हम लोग इतना मान सम्मान दे रहे हैं, उस मूर्ति के पास इतना भी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं कर सके। अब इसी बात को लेकर उनके मन में दुविधा आ गई और उन्होंने सोचा कि भाई ये सब मूर्ति पूजा वगैरह जो लोग कर रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं, और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। एक और घटना घटी, क्योंकि इनका पूरा परिवार जो था बेटे किसका उपासक था, भगवान शंकर का, शिव भक्त परिवार था। अब इसी बीच एक तो मूर्ति वाली घटना घटी, अब वहां से ये निकल गए, उस चीज का विरोध किए, घर वहां से निकल के चले गए उस जागरण प्रोग्राम में से। दूसरी घटना ये घटी कि इनकी एक बड़ी बहन थी जो इनको बहुत प्यार करती थी। माँ के बाद ये जो है अपनी बहन के साथ ही ज्यादा समय बिताते थे, मतलब दुलार प्यार करती थी, एक साथ खेलते थे ये लोग। वह बड़ी बहन असमय ही काल कलवित हो गई। क्या हो गई? काल कलवित हो गई, असमय मतलब क्या, उसकी मृत्यु हो गई। अब इस बालक को बहुत ज्यादा झटका लगा, ये सोचा कि भाई हमारा परिवार भगवान शंकर का इतना पुजारी है, हम सब लोग रात दिन इनकी पूजा करते हैं, और फिर हमारी बहन पर इतनी बड़ी हमारे परिवार पे संकट जो आई, इस चीज को भी इन्होंने नहीं टाला। और बेटे इन दोनों घटनाओं ने मूल शंकर के मस्तिष्क पर, बाल मन पे इतना गहरा असर किया कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया कि मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए? क्योंकि दो घटनाओं ने इनको मूर्ति पूजा से विमुख कर दिया, मुंह मोड़ने पर ये मजबूर हो गए। सवाल आता है, लास्ट पॉइंट रहेगा बेटे, यहां हमने लिखा है कि रहस्यमयी मौत। ये बहुत विचित्र घटना है जो मैं बताने जा रहा हूं। चूंकि रहस्यमयी मौत इसलिए हमने लिखा कि जोधपुर का राजा महाराज यशवंत सिंह इनके शिष्य थे, और कहा जाता है कि महाराजा यशवंत सिंह के यहाँ प्रायः गुरु जी का आना जाना रहता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, जब स्वामी बिरजानंद के यहाँ इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, इनके गुरुजन रहे, तो उसके बाद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जब इनकी प्रसिद्धि मिली, अब इनके बहुत सारे शिष्य बने, इनके अनुयायी बहुत सारे बने। क्योंकि अनुयायी इसलिए बने कि इन्होंने एक समाज का, अलग समाज का इन्होंने निर्माण किया, और उस समाज का नाम था आर्य समाज। क्या? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने, जो कि रईसों का समाज, आर्य समाज का अर्थ होता है रईसों का समाज। रईस किसे कहते हैं? धनवान, अमीर लोग, ठीक है, मतलब किससे? संपन्न लोग, रुपया पैसा से ताकतवर लोग। तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की, जो कि एक हिंदू संप्रदाय है। क्या है आर्य समाज? एक हिंदू संप्रदाय है, और रईसों का समाज इसको कहा जाता है आर्य समाज, जो कि 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने मुंबई में
पहली बार इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। कब? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब धीरे धीरे इनके समाज में लोगों की संख्या बढ़ते जा रही थी। इनके विचारों से लोग प्रभावित होते थे और इनका अनुयायी हो जाते थे, इनको अपना गुरु मानने लगते थे। तो जोधपुर का राजा जो था बेटे, क्या नाम था उसका? यशवंत सिंह। क्या नाम था? यशवंत सिंह। ये यशवंत सिंह जो था, ये अपने गुरु को प्रायः अपने घर बुलाया करता था, और ये जब जाते थे उसका कुशल क्षेम हाल चल लेने के लिए, तो एक चीज देखते थे जो इनको खराब लगता था। एक मतलब व्यवस्था उसके यहाँ ऐसी थी कि एक चरित्रहीन महिला थी उस राज दरबार में, जिसको बेश्या कहा गया है। वर्णन आया है कि ये चरित्रहीन महिला जो थी, जिसका नाम था नन्ही, नन्ही नामक महिला से महाराज यशवंत सिंह का नाजायज संबंध था। इस चीज को जब स्वामी दयानंद सरस्वती देखे या उन्हें जब पता चला, तो इनको बहुत खराब लगता था। उनको लगता था कि भाई यशवंत सिंह जो है इतना अच्छा राजा है, इतनी प्रसिद्धि है इसकी, और यह एक चरित्रहीन महिला के चंगुल में फंसा हुआ है। इसलिए बेटे इन्होंने कहा कि किससे? यशवंत सिंह से, कि देखो आप उससे दूरी बना लो। लेकिन ये चीज रास नहीं आई किसको? चरित्रहीन वो जो महिला थी, नन्ही जिसका नाम था, उसे लगा कि ये हम दोनों के बीच में क्या पैदा कर रहे हैं? दूरी पैदा कर रहे हैं, खटास पैदा कर रहे हैं व्यवहार में। यशवंत सिंह बहुत हद तक इस बात से प्रभावित हो गया था गुरुजी के विचारों से, और ये मन ही मन सोचा कि मैं इससे संबंध विच्छेद कर लूं नन्ही से। लेकिन नन्ही ने, चूंकि ये उसके चंगुल में फंस चुका था, मजबूर था। इतिहासकारों ने कहा कि इसी के 60 गांठ से नन्ही नामक वह चरित्रहीन महिला, वो दिन देखिए कितना काला दिन रहा होगा अपने इस पूरे हिंदुस्तान के लिए, जब एक इतने बड़े त्यागी और इतने बड़े महान व्यक्तित्व के साथ जो है खिलवाड़ हुआ कि, और वो देखिए दीपावली की शाम, जिस दिन पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के याद में दीपावली दीप जलाकर अपने अपने घर को सजाकर दीपावली मनाने की तैयारी में रहता है पूरा हिंदू समाज हमारा, उस दिन को बेटा ये नन्ही नाम की जो वह चरित्रहीन महिला जो थी, उसने शाम 30 अक्टूबर 1883 को 30 अक्टूबर 1883 को इसने क्या किया कि ये गए हुए थे महाराज यशवंत सिंह के यहाँ, और जाते थे तो 2-4 दिन रहते थे। अब शिष्य के घर जाते थे तो 2-4 दिन रहना हो जाता था। अब ये नन्ही नाम की जो चरित्रहीन महिला जो थी, देखिए क्या करती है कि उनके कमरे में जाती है और यह कहती है कि महाराज, हे स्वामी जी, हमारे महाराज यशवंत सिंह आपको पीने के लिए ये ग्लास में दूध भेजे हुए हैं। अब चूंकि आना जाना रहता था उसका, वो जानते थे कि इस दरबार में ही रहती है वो, इनको यकीन हो गया कि हाँ भेजा होगा मेरा शिष्य दूध। गर्म दूध में वो जो क्या की थी कि कांच का बारीक, कांच बोलते हैं शीशा को बारीक एकदम पीस करके और उस गर्म दूध में, खौलते हुए दूध में उसको फेंट दी थी, मिला दी थी, और उस गर्म दूध को उन्हें पीने के लिए ऑफर कर दी। कही कि गुरुजी इस दूध को आप पी लीजिए। दूध रख के चली गई, और इनको समय जब मिला तो ये अपना जो है दूध उठाए गिलास और जो है मजे से पीते चले गए। समझ में आया नहीं, और कांच का टुकड़ा एकदम बारीक था, महीन था एकदम। अब ये पूरे दूध को पी गए। पीकर जब सोए, तो जब सोए और दूध जब मतलब अब फेफड़ा पे, कलेजा पे वो बैठा जब ठंडा हुआ तो, और इस तरह से इनको अब धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल ले जाया गया, तब तक जो है काफी देर हो चुकी थी। मतलब नन्ही नामक उस चरित्रहीन महिला ने, कहा जाता है कि यशवंत सिंह, महाराज यशवंत सिंह के इशारे पर ही इसने, जिस दिन पूरा देश दीपावली का उत्सव मना रहा था बेटे, उस दिन ही, उस शाम ही हमारे महान समाज सुधारक, ये कौन थे? एक बहुत बड़े महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह से अगर मैं यह कह लूं कि महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु का होना हमारे हिंदुस्तान में एक
मतलब युग का अंत हो जाना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज आप लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवनी को देखा, जो जीवनी प्रायः पूछ दिया करता है आपके एग्जाम में। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी लाभ मिलेगा और इसको आप लोग जो है तैयारी करिए इस टॉपिक को, इस चैप्टर को।